हेलो फ्रेंड, बोट एंड स्ट्रीम को स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप वन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फ्रेंड कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ओके, देखो आप लोग जानते होगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सबको पता होगा। क्लियर है फ्रेंड? इस फार्मूला से आप डिस्टेंस का फार्मूला बना सकते हो, टाइम का फार्मूला बना सकते हो, स्पीड का फार्मूला है। ठीक है, आई होप कि ये सब लोग जानते होंगे। ओके, अब देखो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म है, उसको आपको पता होना जरूरी है। जैसे एक टर्म हम लोग सुनते हैं डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है फ्रेंड? धारा के साथ, है ना? तो समझना, तो डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे बोट प्लस वाटर। क्लियर है? ओके फ्रेंड, और डाउन स्ट्रीम को हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे फ्रेंड। ओके, बोट को बी से इंडिकेट करेंगे। बोट के जगह पे मैन भी हो सकता है फ्रेंड, या कुछ भी जो स्विम करता हो, है ना, वो हो सकता है। तो हम लोग बी लेकर चलेंगे। ओके, बी प्लस, और जो करंट होगा ना धारा, उसको हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। ये डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला है। क्लियर फ्रेंड? ये सारे स्पीड की बात कर रहे थे फ्रेंड, ये सब स्पीड निकल रहा है। क्लियर है? सेकेंड, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। अप स्ट्रीम का नाम सुने होगे आप लोग। तो अप स्ट्रीम क्या होता है फ्रेंड? धारा के विरुद्ध, है ना? ओके, समझना, अप स्ट्रीम के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, बोट माइनस वाटर। स्पीड ऑफ बोट है एंड स्पीड ऑफ वाटर। क्लियर है? इसको इंडिकेट करेंगे अप स्ट्रीम को कैपिटल यू से, और बोट एज इट इज होगा बी, और वाटर के लिए हम लोग डब्ल्यू इंडिकेट करेंगे। क्लियर फ्रेंड? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब समझना, नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको बोट फाइंड करना होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करना है या स्पीड ऑफ मैन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो समझना, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको बोट का स्पीड फाइंड करना है और आप अप स्ट्रीम फाइंड कर सकते हो, डाउन स्ट्रीम फाइंड कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, इसको लगाओगे। क्लियर है? तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? स्पीड ऑफ बोट। क्लियर है? या बोट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मैन हो सकता है। क्लियर है? तो ये निकल जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही अब वाटर का आपको निकालना होगा, दैट मीन्स करंट का स्पीड। तो आप लगाओगे W इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 लगाओगे। क्लियर है? तो यहां से स्पीड ऑफ करंट निकल जाएगा। क्लियर फ्रेंड? आईयूपी क्लियर हुआ होगा यहां तक। ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट, लिख देता हूं मैं, और ये स्पीड ऑफ करंट लिख लो या वाटर लिख लो, वाटर ही लिख देता हूं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं फ्रेंड। देखो, और बोट को ऑलवेज आप इंडिकेट करोगे, बोट की स्पीड को बी किलोमीटर पर आवर, या फिर यूनिट जो भी हो, किलोमीटर हो, मीटर पर मिनट हो, तो उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। ठीक है? क्लियर फ्रेंड? और करंट की स्पीड को इंडिकेट करेंगे फ्रेंड, इट मीन्स वाटर W किलोमीटर पर आवर। यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग लगा लोगे, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा। क्लियर है? क्लियर फ्रेंड? चलो अब समझना, अगर यहां पे आपको डाउन स्ट्रीम से फाइंड करने बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम एक्चुअली होता क्या है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ, क्लियर फ्रेंड, स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर होता है, सबको पता होगा ये चीज। ठीक है? और अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, इट मीन्स वाटर। ठीक है? ओके फ्रेंड? ओके फ्रेंड, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा तब आप क्या करोगे? देखो, डिस्टेंस को मैं यहां पे
इससे इंडिकेट कर रहा हूँ, क्लियर है। क्योंकि अगर डी इंडिकेट करेंगे फ्रेंड तो डी को हम लोग डाउन स्ट्रीम के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिस्टेंस के लिए एस यूज़ करना, ठीक है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट का स्क्वायर माइनस स्पीड ऑफ वाटर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। ये लगाएंगे और इंटू टी, ठीक है। एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। एक और फार्मूला यूज़ करेंगे फ्रेंड डिस्टेंस के लिए, स्पीड ऑफ बोट का स्क्वायर स्पीड ऑफ वाटर का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्पीड ऑफ वाटर, इसको यूज़ करेंगे, क्लियर है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन सारे फार्मूला समझ में आया होगा फ्रेंड। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, टाइप 1 का क्वेश्चन देखना फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और उतनी ही दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है तो कुल यात्रा की औसत गति किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबको पता होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू जाने का स्पीड कितना है फ्रेंड 24, आने का स्पीड कितना है 40 और आने जाने का स्पीड ऐड कर लो 24 प्लस 40 कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, देखो 2 इंटू 24 और ये हो गया आपका 40 और नीचे ऐड करने पे क्या हो गया फ्रेंड आपका 64। ओके, काटते हैं। अगर 8 से काटते हैं फ्रेंड 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24, क्लियर। 2 से काट लो तो ये 4 हो गया, क्लियर है फ्रेंड। ये 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे तो आपका 10 हो गया। 10 मल्टीप्लाई 3 30 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड निकल गया, क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में नाव बोला गया है एक नाव अनुप्रवाह में 30 किलोमीटर एवं ऊर्ध्वप्रवाह में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 27 मिनट में तय करती है, 2 घंटा 27 मिनट में तय करती है फ्रेंड। तो देखना यहाँ पे अनुप्रवाह का मतलब डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, और ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाते हैं। 30 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको कवर करता है फ्रेंड डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। और अल्टीमेटली ये देखो गिवन क्या है, टाइम गिवन है, तो टाइम का रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लगा लो डाउन स्ट्रीम में जाता है ना, तो यहाँ पे डी लगा लो प्लस ये क्या था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड है तो टाइम का रिलेशन बना रहे क्योंकि टाइम है ना, टाइम गिवन। चलो यहाँ पे लगा लो 24 अपॉन में क्या लगाएंगे 24 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह में, मतलब अप स्ट्रीम से जाता है। ये टाइम बन गया फ्रेंड। और ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा 27 मिनट, है ना। 2 आवर 27 मिनट को हम लोग चेंज कर लेते हैं घंटा में, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो ये कटेगा आपका 9 3 सा ओके 27 और इसको 23 सा कर लो। चलो ये कितना हो गया 20 और 9 49 अपॉन 20 हो गया, ठीक है। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। सेकेंड इक्वेशन बना बोला जा रहा साथ ही वह नाव अनुप्रवाह में, ठीक है 20 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम में बोला जा रहा 20 अपॉन डी प्लस यहाँ भी हम लोग टाइम का रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि ओवरऑल टाइम गिवन है दोनों का। और ऊर्ध्वप्रवाह में 8 किलोमीटर, ठीक है 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है। ओके, तो टाइम कितना लगता है 74 मिनट। 74 मिनट को भी हम लोग आर बनाएंगे, ठीक है, अपॉन 60 कर लो। ओके फ्रेंड, क्लियर है। इसको काटेंगे तो ये हो गया 37 और ये 30 हो गया, ठीक है फ्रेंड 37 अपॉन 30, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में देखना। बोला जा रहा है शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले डी और यू का वैल्यू निकालना होगा। और डी और यू क्या फ्रेंड, ये दोनों स्पीड है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, क्लियर है। और मैंने बता चुका हूँ पहले कि डी इक्वल टू क्या होता है बोट प्लस वाटर, ओके, और अप स्ट्रीम में होता है बोट माइनस वाटर। चलो ठीक है, देखो अब इसको 24 है तो इसको 24 बनाएंगे फ्रेंड, क्योंकि एक को हटाना होगा ना, तो 24 बना लेते हैं। तो आप एक काम करो, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 10 जा 30 ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा लो, ठीक है फ्रेंड।
अब देखो ये 24 और ये 8 3 24, ये वाला टर्म तो कट गया, प्लस माइनस ये कितना हो गया आपका, देखो यहाँ पे आपका -60 हो जाएगा, ये आपका -60 हो गया, ऊपर 30 है, ठीक है, तो माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर, इनको मल्टीप्लाई करने पे 60 हो गया ना फ्रेंड, ऊपर 30 है, और माइनस में ये वाला नीचे वाला टर्म, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30d इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करते हैं, ये हो गया फ्रेंड आपका 49/20 और माइनस ऑफ 37/10, क्योंकि मैंने ये 3 से काट लिया इसको, ठीक है, 10। एक काम कर सकते हो, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो ना, तो आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो गया 49 प्लस 49 माइनस 37 मल्टीप्लाई 2, तो 74 हो जाएगा, और ये आपका 20 हो गया, ठीक है। क्या हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे फ्रेंड, ये 5, ठीक है, 5 हुआ और 2 माइनस में होगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि 74 आपका बड़ा है, 25/20 ये निकल के आया। इसको और काटोगे तो यहां से ये हो जाएगा फ्रेंड आपका माइनस का 5, नीचे 4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, और 5 से अगर और इसको काट लें, ये 5 से, तो ये कट जाएगा फ्रेंड 6, ठीक है, ये एक ही इक्वेशन है फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना, 6 हो गया और 6 × 4, और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, ये माइनस यहाँ है, ये माइनस है, ठीक है, ये कट गया, तो डी का जो वैल्यू निकला अल्टीमेटली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी का जो वैल्यू निकलेगा, ये 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, एक ही इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक एक ही इक्वेशन है फ्रेंड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं करते गया हूँ, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो डी का जो वैल्यू निकला, यहाँ पे 6 है, 4 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा फ्रेंड, तो क्या होगा आपका 24, तो डी का वैल्यू तो आपका 24 निकल गया। चलो ठीक है, किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, पुट इन सेकंड। क्लियर फ्रेंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड आपका क्या है समझना, इक्वेशन सेकंड है आपका 20 और नीचे है डी, तो डी की जगह पे हम लोग रख लेते हैं 24। क्लियर है, प्लस, और ये हो गया फ्रेंड आपका 8, है ना, 8 × 3 मत लिखना 8, क्योंकि बाद में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, 8/u इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या था 37/30 था कि नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये काटेंगे, अगर 5 से काटते हैं, 4 से कटेगा ना, 20 है, 4 से काट लो, 5 4 जा और 6 4 जा, ठीक है फ्रेंड, 6 से इसको अब तो इधर ले जाना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये क्या लिख सकते हो इसको, 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे, चलो ठीक है, इसको लिख लो इधर 8/u इज इक्वल टू 37/30 माइनस 5/6 लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा 30 हो गया फ्रेंड, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया आपका, ये 25 हो जाएगा ऊपर, और ये हो गया आपका 30। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, तो 37 माइनस 25, ओके फ्रेंड, तो 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो गया, और नीचे 30 एलसीएम है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। क्लियर है, तो 30 एलसीएम हो गया। क्लियर है, तो ये किसका वैल्यू निकला फ्रेंड, 8/u का, यहाँ से आपको u निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा फ्रेंड, ठीक है। अब काटते हैं इसको, 4 से काट लो, 4 3 12, ओके, 3 से काटते हैं, 4 3 12 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, और इसको काटेंगे 3 से तो ये 10 हो जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड, और कुछ कटेगा, एक मिनट, यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ 4 होना चाहिए ना, 4 होगा, 4 3 12 और 10 3, ठीक है, अब ठीक है फ्रेंड, सॉरी, अब 4 2 8 हो गया, तो u का जो वैल्यू निकला आपका 20, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये 20 निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, बोट, ये u का वैल्यू निकल गया, और एक और वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले थे 24 किलोमीटर पर आवर। अब समझना, अब मैंने बताया कि d अगर पता हो, u पता हो, तो हम लोग डायरेक्ट बोट का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला आपको, d प्लस u बाई 2 होता है, सबको पता होगा ये चीज, ठीक है फ्रेंड, बस लगा लो। अब d का वैल्यू है आपके पास, हमारे पास है d का वैल्यू कितना है 24,
प्लस 20/2। ठीक है फ्रेंड, काटेंगे तो कितना हो गया आपका 44/2, चलो 22। ये आपका करेक्ट आंसर है। बोट का स्पीड निकल गया 22 किलोमीटर पर आवर। आइए आपकी समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 क्लियर है। ओके फ्रेंड, 22 किलोमीटर पर आवर होगा स्पीड ऑफ बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला गया है एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, ठीक है, मतलब बोला गया 7.2 किलोमीटर और टाइम गिवन है तो टाइम का रिलेशन बनाएंगे। ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपॉन ये क्या फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना। तो डाउन स्ट्रीम है ना, धारा की दिशा में डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये हो गया। तो ये टाइम बन गया। टाइम, ओवरऑल टाइम आपका गिवन है 2 घंटा। एक और है 3.2 किलोमीटर, ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो अप स्ट्रीम, तो टाइम लगता है 2 घंटा। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, ठीक है, अब बोला जा रहा है 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में प्लस 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। 0.6 मतलब धारा की विपरीत दिशा में, मतलब अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेता है 24 मिनट। तो 24 मिनट को हम लोग घंटा बना लेंगे क्योंकि ऊपर वाला घंटा है, ठीक है फ्रेंड। ये 60 हो गया। ओके फ्रेंड, इसको काटते हैं। ओके फ्रेंड, तो 2 हो गया, यहाँ पे 12 5 60। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ भी फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो डी और यू का वैल्यू दोनों निकालना होगा फ्रेंड। यहाँ भी कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो देखो किसको इसमें हटा सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो 32 है और 6 है ना, तो 96 बना सकते हैं, ठीक है। 96 बनाने के लिए हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड। ये भी 16 6 96, तो यहाँ आप 16 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऊपर आप क्या 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें भी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी आपका 16 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो समझना, अब जो टर्म कट रहा है उसको काटते हैं। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया आपका ऊपर 3.2 इंटू 3 96 हो गया। यहाँ पे 16 6 96, तो ये वाला टर्म ये, और सॉरी यहाँ पे ना आपका यू है अप स्ट्रीम, क्लियर है। तो ये वाला टर्म कट गया। अब ये 7.2 मल्टीप्लाई 3 है ना, और 1.5 मल्टीप्लाई 16, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्लियर है। तो क्या होगा 7.2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया फ्रेंड आपका 21.6 अपॉन डी माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, 15 मल्टीप्लाई 16 है ना, तो पता होगा क्या होता है 24। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है। 240 होता है ना, 240, तो आपका 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। रिपीट कर लो, चेक कर लेते हैं। 16 5 सा 80, ओके 8 बचा, और 16 और 8 24, ठीक तो था फ्रेंड। 240, अब 10 था, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो 10 से आपका एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हटा लो इसको। ओके, अपॉन हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपका 3 2 6 6 हो गया, माइनस इस टर्म को इनको करते हैं तो 32/5, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, तो डी डी है 24 माइनस 21 करते हैं तो माइनस में आएगा क्योंकि 24 आपका बड़ा है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 2.4 अपॉन डी करेंगे, होगा, और इधर होगा 6 5 30 माइनस 32 है ना, तो यहाँ पे होगा फ्रेंड -2/5, ठीक है। तो यहाँ कट गया माइनस माइनस, ओके, और इसको काटेंगे, ये 2 से कटेगा फ्रेंड, तो आपका 1.2 हो गया, 5 60 है ना। तो डी का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड 6, ठीक है। डी का वैल्यू 6, 0 होगा तो 6 ही होगा, डी का वैल्यू आपका निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से देखो आपका क्या निकल गया, डाउन स्ट्रीम निकल गया। तो डाउन स्ट्रीम होता क्या है, बोट प्लस स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, क्या है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
ये आया क्वेश्चन में पूछा जा रहा था धारा की दिशा में, है ना, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की गति, है ना, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम ही पूछा जा रहा था। ओके, तो 6 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे शांत जल में पूछा जाता है फ्रेंड, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यू का वैल्यू निकालते हैं, तब बोट का स्पीड क्या हो जाता, d+u/2 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि धारा की दिशा में, तो डाउन स्ट्रीम ही आपका होगा आंसर। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में न बोला गया एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है, ठीक है। प्रतिकूल मतलब क्या हुआ फ्रेंड, अप स्ट्रीम। क्लियर है, तो अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 अपॉन क्या लगाएंगे 12 मिनट। ओके फ्रेंड, तो 12 से काट लो इसको, तो ये कटेगा आपका 75, तो ये हो गया आपका 75 मीटर पर मिनट होगा, क्योंकि टाइम आपका मिनट में है। ओके फ्रेंड, अब समझना यहाँ से आप डाउन स्ट्रीम निकाल लो, आगे बोला गया है ना यहाँ पे। ओके, आरंभिक बिंदु पे वो 9 मिनट में वापस आ जाता है ना, तो देखो यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, ऑब्वियसली ये करंट के साथ बह रहा होगा, ठीक है, तो टाइम कम लग रहा है, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम होगा, तो 900 अपॉन क्या लगाएंगे फ्रेंड 9। ओके, काटोगे तो ये हो गया 100 मीटर पर मिनट। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे उस आदमी की स्थिति जल में गति के पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो समझना आदमी, तो आदमी को हम लोग बोट कंसीडर करते हैं, ठीक है, बी से इंडिकेट कर रहे हैं, समझना। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। अब दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, डाउन स्ट्रीम क्या है 100 प्लस अप स्ट्रीम क्या है फ्रेंड 75 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ मीटर पर मिनट में है ना, हम लोग को चेंज करना है किलोमीटर में, ठीक है फ्रेंड। ये क्या हो गया 175 बाई 2। ओके, अब ऊपर वाला तो मीटर में है फ्रेंड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे किस चीज़ में, किलोमीटर में, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। और नीचे आपका टाइम क्या था, टाइम मिनट में है ना, तो इसको हम लोग घंटा बनाएंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका ऊपर चला जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, अगर इसको हम लोग 2 से काट लें तो ये आपका 3 हो गया, 25 से काटेंगे फ्रेंड, तो 25 7 जब 175 होता है, 25 हो जा। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया फ्रेंड 21/4, दैट मीन्स आपका वैल्यू आएगा 5 होल 1/4 किलोमीटर पर आवर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी इक्वल टू वैल्यू निकला 5 होल 1/4 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाहमान धारा, है ना, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर क्या है फ्रेंड आपका स्पीड ऑफ वाटर है, इट मीन्स डब्ल्यू का वैल्यू है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की गति को हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। चलो, और क्वेश्चन में क्या है, एक मोटर बोट ऊर्ध्व प्रवाह 12 किलोमीटर जाकर, ठीक है, प्रस्थान बिंदु पर वापस 60 मिनट में आ जाता है, ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों में जाता है, तो कवर करता है 12 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, और आने जाने में टोटल टाइम लगता है फ्रेंड 60 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे आपका बोट का स्पीड गिवन नहीं है, तो बोट को हम लोग बी ही कंसीडर करते हैं, बोट 20 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड, ठीक है। अब 12 किलोमीटर जाता है। ओके फ्रेंड, अप स्ट्रीम लगा लो यहाँ पे पहले, तो क्या होता है अप स्ट्रीम आपको पता होगा, बोट स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, ये हो गया। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है फ्रेंड स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर, ये होता है। क्लियर है, चलो यहाँ पे लगाते हैं, अप स्ट्रीम पहले लगा लो, तो बी माइनस, अब डब्ल्यू का वैल्यू है आपके पास, है ना, तो 3 लगा लो, प्लस अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लगा लेते हैं, बी प्लस 3 इक्वल टू टोटल टाइम लगा 60 मिनट, है ना, 60 अपन हम लोग इसको घंटा बना लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है ना, तो ये जो स्पीड निकलेगा आपका किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको भी किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर ले, तो कट गया फ्रेंड आपका 1 हो गया। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया फ्रेंड आपका, नीचे हो जाएगा देखो a माइनस बी और a प्लस बी, आपको दिख रहा होगा क्या है a² माइनस बी² का फॉर्मूला बनेगा, इसको क्रॉस करेंगे,
ठीक है फ्रेंड। तो समझना 12 इंटू बी प्लस सी, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, आपका हो जाएगा 12b, क्लियर है, 12b, ठीक है। इसको मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 36, और ये होगा फ्रेंड 12b और माइनस का 36 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इधर आ गया आपका, अब कटेगा तो काटो, ये 36 कट गया, 24 इधर हो गया और 24 यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी 12 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है फ्रेंड, तो 24 हो गया, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा फ्रेंड बी स्क्वायर माइनस 24 बी और यहाँ पे 9 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो बी की जगह पे है 24 और माइनस में फ्रेंड, तो ये प्लस हो जाएगा 24 प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह पे आपका माइनस 24 है, 24 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड 576, तो माइनस है तो प्लस बदल जाएगा, ठीक है, 76 हो गया, ठीक है। 4ac होता है, 4 का वैल्यू आपका 4 तो ठीक है, 4 होगा आपका एज इट इज, और ए की जगह पे आपका 1 है ना, ये देखो यहाँ पे 1 है, और सी की जगह पे आपका 9 है ना, तो 9 चौके 36 और माइनस यहाँ पे माइनस है फ्रेंड, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगा लो, आयु की करने आता होगा ये चीज़। और नीचे क्या होता है, नीचे होता है फ्रेंड 2a है ना, 2a की जगह पे हमारा 1 है तो 2 ही होगा, क्लियर है। बस इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या होगा फ्रेंड 612, ठीक है। चलो लिख लेते हैं 24 प्लस माइनस ये हो गया 612 को आप लिख सकते हो 36, मैं लिख देता हूँ 612, ठीक है, अपन 2 एक स्टेप में और काम कर लेते हैं, ठीक है। नीचे होगा आपका 24 प्लस माइनस और इसको लिखोगे 36 मल्टीप्लाई 17 है ना, 36 मल्टीप्लाई 17, क्लियर फ्रेंड, अंडर रूट के अंदर। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, आप लोग को समझाने के लिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकलेगा 36 से क्या निकल जाएगा 6 निकलेगा फ्रेंड, और 17 रूट के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से दो वैल्यू होगा 24 प्लस 6 रूट 17, एक आपका प्लस वाला रख लो और एक आप माइनस वाला रख लो, 24 माइनस 6 रूट 17/2, ठीक है। तो हम लोग को प्लस वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। ऑप्शन में देखो प्लस है तो हम लोग को ये वैल्यू नहीं लेंगे, फ्रेंड, इसको लेना है, ठीक है। तो जो b का वैल्यू आएगा यहाँ से देखो 2 काट लेते हैं, 2 से काट लेता हूँ तो ये 12 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो b इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे फ्रेंड, तो हो जाएगा आपका 4 प्लस रूट 17, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 3 इंटू 4 प्लस 17 किस में दिख रहा है, ये किलोमीटर पर आवर होगा, 3 इंटू 4 प्लस 17 कहाँ दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन 4 में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। माइनस वाले को नहीं लेना फ्रेंड, प्लस वाले को मैंने लिया है, क्लियर है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोला गया एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आदमी भी है तब भी हम लोग बी कंसीडर करेंगे, क्लियर है। तो बी का जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है, ओके। लेकिन अनुप्रवाह की अपेक्षा ऊर्ध्वप्रवाह है, अनुप्रवाह फ्रेंड क्या हुआ आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और अप स्ट्रीम लगा लो, यहाँ पे दोनों का रेशियो गिवन है कि अपेक्षा क्या बोला जा रहा है, वो 3 गुना समय लेता है, इट मीन्स आपका टाइम का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है फ्रेंड आपका, डाउन स्ट्रीम में 1 लेता है तो अप स्ट्रीम में 3 लेगा, ऑब्वियसली लेगा, है ना। चलो यहाँ से तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा 3:1, ये होगा ना, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, क्लियर है। तो जो स्पीड होता है टाइम के इन्वर्सली होता है या टाइम स्पीड के इन्वर्सली होता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इस वजह से उल्टा हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है 6 किलोमीटर, है ना, क्लियर फ्रेंड। अगर यहाँ से देखो स्पीड की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, तो बोट का स्पीड हो जाएगा देखो 3 प्लस अप डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम करेंगे बाई 2, तो ये हो गया आपका 4, तो ये 2 हो जाएगा फ्रेंड। इट मीन्स आपको जो वैल्यू गिवन है 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बोट का स्पीड निकालिए ना, बोट का स्पीड आपका 2 हो गया, ठीक है। 2 यूनिट का वैल्यू आपका 6 किलोमीटर है
पर आवर। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड, अनुप्रवाह में व्यक्ति की चाल, अनुप्रवाह, ठीक है, इट मीन्स आपका डाउन स्ट्रीम में पूछा जा रहा है 3 यूनिट का वैल्यू, ठीक है, लगा लो 3 × 3 इट मीन्स 9 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड क्लियर है। आई होप कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड। ये क्या बोट इक्वल टू क्या, मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ क्या होता है फ्रेंड। अगर बोट फाइंड करना है आपके पास डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है ना, तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो बोट का वैल्यू निकल गया जो क्वेश्चन में गिवन था 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और निकालना था आपका डाउन स्ट्रीम में स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में क्या है स्पीड आपका 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्लियर है। तो आपका 9 करेक्ट आंसर होगा, 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आपका बोला जाए एक जहाज 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से निशान तक जाता है, एक निशान तक जाता है, ठीक है, और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभिक बिंदु पे वापस आ जाता है। एवरेज स्पीड निकालना, ठीक है, ठीक है, चलो लगा लो, ठीक है फ्रेंड। क्या होता है जाने का स्पीड, एवरेज स्पीड है ये 2 × जाने का स्पीड 15 है, आने का स्पीड 10 है, और दोनों स्पीड को ऐड कर लो तो 25 हो गया, ठीक है फ्रेंड। बस काट लेना है। अगर 5 से काटते हैं समझना, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 से काटते हैं तो 3 हो गया, 4 × 3 = 12 है ना, 12 किलोमीटर पर आवर, 4 × 3 = 12 हुआ ना, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है फ्रेंड, 12 किलोमीटर पर आवर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला गया क्या क्वेश्चन में, एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, है ना। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना। 2 क्वेश्चन वाला देखो, 40 किलोमीटर जाता है, आपका टाइम गिवन है ना, तो टाइम का रिलेशन है। ये आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस अपन स्पीड लगाएंगे ना, स्पीड की जगह पे क्या डाउन स्ट्रीम लगाते हैं, ये स्पीड होता है फ्रेंड, प्लस अब 40 किलोमीटर और जाता है फ्रेंड, 40 किलोमीटर जाता है, देखो 7 घंटा 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में। अब जाता 25 किलोमीटर, है ना, और ये विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम लगा लो, इक्वल टू टोटल टाइम लगता है 7 घंटा, तो इसको क्या लिख सकते हो 7 होल 1/2, है ना, 7 होल 1/2, 7.5 घंटा लिख सकते हो। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 15/2, ये आपका निकल गया फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। बोला जा रहा है यह 10 घंटे में, ये टाइम गिवन है फ्रेंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में, और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, है ना। तो 36 बाई आप स्ट्रीम लगाएंगे, और टाइम लगता है आपका कितना 10 घंटा, 10 घंटा लगा लो। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल, है ना, बी का वैल्यू, स्पीड ऑफ बोट निकालना है। तो पहले डी और यू यहाँ से निकालना होगा फ्रेंड, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक को तो हटाना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखो 6 से अगर 40 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो 240 होगा, ओके। तो 48 को भी हम लोग 240 बनाते हैं, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लो। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, यहाँ भी आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा फ्रेंड, और यहाँ भी होगा आपका 6 से, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हो, ये 3 हो गया, ओके फ्रेंड। ये देखो आपका कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे 240 हो जाएगा, और यहाँ भी फ्रेंड आपका 240 हो जाएगा। इस वजह से ये कट गया आपका, और साइन मैंने यहाँ पे बदल दिया, ठीक है। अब ये देखो 25 × 6 150 ऐसे लिख लो, ठीक है। या पहले इसको कर लो, चलो ठीक है। 25 × 6 150 हो गया, 150 आप स्ट्रीम, और यहाँ पे देखो 36 × 5 तो 180 अपॉन आप स्ट्रीम इक्वल टू, ये क्या हो गया फ्रेंड 15 × 3 = 45, ओके फ्रेंड। 45 - 50, ओके, 45 - 50 कर लो, तो ये क्या हो गया आपका -5 होगा ना, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को फ्रेंड, तो ये क्या होगा आपका समझना, नीचे से यूं ही होगा तो माइनस का 30 होगा, -30
और यहाँ पे आप -5 ले आओ इज इक्वल टू आपका u उधर चला जाएगा। ठीक है, तो u का वैल्यू क्या आ रहा है, दिख रहा होगा, माइनस माइनस तो कट गया। ठीक है फ्रेंड, माइनस माइनस कट गया, 5 से काटोगे तो 6, तो अल्टीमेटली जो u का वैल्यू आया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, u का वैल्यू आपका निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, अब आपको निकालना है d का वैल्यू। d का वैल्यू निकल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड में पुट कर लेते हैं, इसको पुट करते हैं, पुट इन सेकंड। ठीक है फ्रेंड, सेकंड इक्वेशन है आपका 48, इधर मैं कर लेता हूँ 48। d का वैल्यू निकालना तो एज इट इज रखेंगे d को। ओके फ्रेंड, प्लस 36 अपॉन u है, u का वैल्यू हम लोग 6 निकालें, 6 लगा लो, इक्वल टू आपका क्या 10 है ना। सेकंड इक्वेशन में मैंने पुट किया, अब 6 से काटेंगे, 6 6 36। ओके फ्रेंड, ये क्या हो गया आपका, उधर ले गया, इसको इससे के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड तो 4 हो जाएगा। और तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 48 अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, काट लो, 1 12 12 चौके 48 हो गया। ठीक है, तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया, u का वैल्यू ऑलरेडी है, तो बोट लगा सकते हो। बोट का फॉर्मूला क्या पता है फ्रेंड, आप स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, d+u/2 है ना, d+u/2 सबको पता होगा। अब लगा लो, यहाँ पे u है आपका। ठीक है, वैल्यू लगा लेते हैं। d का वैल्यू हम लोग निकाले 12 और u का वैल्यू आपका 6 है बाई 2, 18/2 काटेंगे तो आपका 9 हो गया। 9 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर होगा। स्पीड ऑफ बोट निकल गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम में बोला गया है। ओके, 35 किलोमीटर की दूरी तो डिस्टेंस है फ्रेंड, तो इसका हम लोग ये स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेते हैं, सिंपल सा बताया। तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 2, तो डाउन स्ट्रीम निकल जाएगा आपका 35 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट है आपका, बोला जा रहा है धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 7 घंटे में बोला जा रहा है। ओके, तो 35 अपॉन 7, 7 × 35। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, नाव की चाल। बस फॉर्मूला लगा लो, b इक्वल टू आप जानते हो d+u होता है। ठीक है, बाई 2। तो d का वैल्यू हम लोग निकाले 35/2 और u का वैल्यू है आपके पास 5/2। क्लियर है, क्या हो गया, सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो ये हो गया आपका 35 और 10 45। ठीक है, और 2 नीचे चला जाएगा तो 4 हो गया। आई होप की समझ में आया होगा। देखो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे एलसीएम 2 हो गया, तो 2 ये कहाँ जा जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके फ्रेंड, आपका 5 है। चलो कटेगा तो नहीं फ्रेंड, डेसिमल बना सकते हो उसको। 1 जा 4 1 जा 4 हो गया और बचा 1। ठीक है, डेसिमल लगाया तो आपका 10 हो गया, 4 2 10, तो बता कितना फ्रेंड, 22 बच जाएगा ना, तो 20 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 20। 11.2 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ बोट निकल गया। क्लियर है, ये निकल गया स्पीड ऑफ बोट 11.25 किलोमीटर। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में है ना, अप स्ट्रीम में। यहाँ पे आपका डिस्टेंस के बिना टाइम है, डायरेक्ट निकल जाएगा 18/3। तो ये निकल गया 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम निकल गया आपका। और बोला गया क्वेश्चन में अनुप्रवाह में। ठीक है, इट मींस डाउन स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड, 40 किलोमीटर और टाइम है 4। तो ये हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर। सांचल में बोला जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। ठीक है, आपका 10 + 10 + 6/2। ये डायरेक्ट कर सकते हो, आप लोग को समझाना इस वजह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करना ही नहीं। 16/2 करके 8 कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 16/2 8 किलोमीटर पर आवर।
आपका करेक्ट आंसर हो गया, स्पीड ऑफ बोट निकल गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। फ्रेंड में क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो क्वेश्चन है, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर बाई ये क्या फ्रेंड, प्रतिकूल ना अनुकूल है, यहाँ पे अनुकूल, और टाइम लग रहा है 12 घंटा 30 मिनट है। ओके, तो अनुकूल है तो डाउन स्ट्रीम लगा लो, प्लस टाइम का रिलेशन बना रहे हैं क्योंकि टाइम ओवरऑल गिवन है जाने आने का, प्लस अब जाता है 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, है ना, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम लगाएंगे। जो टाइम है आपका 12.5 घंटा है ना, 12.5 घंटा को क्या लिखोगे फ्रेंड, 12 होल 1/2, तो इसको बना लेते हैं 25/2 हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, बोला जा रहा है धारा के प्रतिकूल यहाँ पे, यहाँ से है। ठीक है, सेकंड या 18 टाइम आपका ये है 18 घंटा 54 मिनट में धारा के अनुकूल, है ना, मतलब डिस्टेंस आपका 84 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस क्या हो गया 63 किलोमीटर, ये अप स्ट्रीम में जाता है ना। कितना टाइम लगाता है, 18 घंटा 54 मिनट, तो 54/60 कर लेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो 6 9 54, ठीक है फ्रेंड, और 14 के 60 मल्टीप्लाई करोगे 180/9, 189/10। ओके, इसको और भी काट लो। यहाँ पे अगर हम लोग इसको काट लेते हैं 7 से काट लेते हैं, 12 से 84 हो गया ये, 9 से 63, और इसको काटेंगे फ्रेंड तो ये हो गया आपका 27 7 जा 189। तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन बन गया 12D 9U = 27/10, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से U और D का वैल्यू निकालना है क्योंकि पूछा जा रहा है नाव का चाल, है ना। चलो ठीक है, 60 बनाते हैं, ऊपर 60 है ना, ये 60 है तो 60 बनाते हैं। 60 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड में, ये पूरे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 10, ये कट गया आपका, ये 60 हो गया, साइन बदल लो। ठीक है, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, 60 हो गया फ्रेंड, और ये 40/u यहाँ पे 9 × 45 हो गया, इट मीन्स आपका -5 ये हो गया। इधर आपका 25/2 है ना, और इधर आपका 27/2 है ना, तो 2 2 दोनों में है, देखो यहाँ भी 2 है और आपका यहाँ भी है, तो ये क्या होगा माइनस का 2/2, इट मीन्स आपका माइनस भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो u का वैल्यू निकला, ठीक है, इधर 1 हो गया, तो आपका u का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, है ना, इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो आपका क्या है 12/d है ना, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 12/d, d का ही वैल्यू निकालना है क्योंकि u का वैल्यू आ चुका है, प्लस 9 है, 9/u का वैल्यू क्या है फ्रेंड 5 = आपका क्या है 27 क्या लगाएंगे 2 है ना, 27 अच्छा 10 है ना, तो हम लोग 10 इसको तो काटे थे बैलेंस करने के लिए ना, काटे थे, तो 27/10 ही होगा। इसको और भी काट सकते हो, यहाँ से अगर हम लोग 3 से काट ले तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया फ्रेंड 9। सॉल्व कर लेना, 3/5 हो गया, इधर 9/10 है ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो समझना, देखो 4/2 9/10 और माइनस हो गया यहाँ पे आपका 3/5, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, तो 9 - 6 क्या हो गया फ्रेंड आपका 3/10। ठीक है, इसको मैंने 10 बना लिया, ये 6 हो गया, क्लियर है, बस हो गया। आपका यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा, क्रॉस कर लो 40/3, ठीक है, ये d का वैल्यू निकल गया। अब आपके पास u का वैल्यू है, d का वैल्यू है, बोर्ड निकाल सकते हो, क्या होता है d + u, है ना, d+u/2 है ना, तो लगा लो 40/3 + 5/2, ये कितना हो जाएगा 5 3 से 15 और प्लस 40 55, और ये 3 आपका नीचे चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा फ्रेंड इसमें। अब इसको काटोगे तो कोई फायदा है नहीं, कटेगा भी नहीं, तो डेसिमल ही बनाना पड़ेगा अल्टीमेटली, है ना, तो डेसिमल बना लेते हैं। 55 में 6 से डिवाइड करते हैं, 6 9 54 होता है, एक ही दिख रहा है आपको, 6 9 54 9 टाइम कटेगा, तो ऑप्शन थर्ड ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर इसको डेसिमल बनाना चाहते हो तो ये बनेगा आपका 9.166। ठीक है, इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लो, 9
ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्पीड ऑफ बोट निकल गया, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक नाव दहाड़ा के अनुकूल 65 किलोमीटर है ना, डाउन स्ट्रीम निकाल लो 65, ठीक है फ्रेंड, 65 बाई टाइम है 5, तो 13 निकल गया, 13 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम निकल गया फ्रेंड आपका, पर आवर है, ठीक है। अब यहाँ से अप स्ट्रीम, दहाड़ा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम हो जाएगा। यहाँ पे देखो गिवन है आपका क्या, 65 किलोमीटर तो डिस्टेंस था, यहाँ पे आपका टाइम दे दिया 13, 13 × 5 = 65, ठीक है, तो 5 हो गया, ठीक है, ये कट जाएगा ना, 5 हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या जा रहा है फ्रेंड, यहाँ नाव की चाल, बोट पूछा जा रहा है, सबको पता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ठीक है, बस लगा लेना। कितना हो गया, 65, नहीं ऐड करेंगे ना, 65 क्यों लगाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना फ्रेंड, बाई 2, कितना हो गया आपका 18/2, आपका 9 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।